आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ बाइट। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी सज्जाद अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुरनकोट एक्स एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम के घर, जहां पे एक हफ्ते के अंदर 2 इंसिडेंट हुए हैं। यानी कल दूसरा इंसिडेंट ग्रेनेड, जिंदा ग्रेनेड यहाँ पे पकड़ा गया है। उसी पे बात करने के लिए यहाँ पे पब्लिक मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अफजल खालिद। जी, आप क्या कहना चाहते हो ये दूसरा जो है एक्स एमएलए के घर इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट है। जैसे कि पहली बार हुआ था तो उस टाइम आपको पता, सब भी यहाँ के जितने भी गाँव निवासी थे उन्होंने कहा कि ये ग्रेनेड जैसी कोई शय थी जिसकी इतनी ज़बरदस्त धमाका था कि वहाँ कुछ लोगों ने, ख़ास तौर आप मीडिया ने भी ये उस टाइम खबर फैलाई थी कि ये 12 बोर का फायर था। तो कल जो हुआ है तो आपने खुद देखा, जिंदा ग्रेनेड वो पकड़ा गया है। खुदा न खास्ता अगर वो चूक हो जाती, अगर वो फट जाता तो आपको कल शायद अंदाज़ा ही हो गया कि पहला अटैक ग्रेनेड का था या 12 बोर का था। वो बात ख़त्म हो। उसके बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर ये चूक है तो ये नहीं होनी चाहिए थी। खुदा न खास्ता अगर कल कोई नुकसान हो जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? जो भी इस सिचुएशन को डील करते हैं तो उनको इसके ऊपर बिल्कुल ही ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और ये कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, दूसरी बार जो ग्रेनेड मिला, इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो आप सुरनकोट और पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हो? पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही कहना चाहते हैं कि जो वाक़या पहली बार हुआ था तो उसकी छानबीन कहाँ तक पहुँची वो पब्लिक को बताया जाए। और कल जो ये लाइव ग्रेनेड मिला है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये दूसरी बार किन लोगों ने ऐसी माकत करने की कोशिश की है, इनको सामने लाया जाए ताकि आने वाला वक्त कोई ऐसा नुकसान ना हो जिससे यहाँ के हालात डिस्टर्ब हों। और जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो लोगों के सामने रखें ताकि जो भी इसके पीछे थे वो लोग सामने आइए। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमें यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल बखूबी निभाएगी। तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ मीडिया चैनल थे, कुछ लोग थे जो कहते 12 बोर का है, लेकिन दूसरा कंसेक्यूटिव तौर पे 6 दिन के बाद दूसरा लाइव ब्लास्ट देखा गया। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी फोर्स ने तो देखा नहीं, यहाँ के सिविलियन, यहाँ के लोग थे जो घर के, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद ये लाइव था, उसके बाद इसको फ्यूज़ किया गया। लेकिन बात यह है कि 6 दिन के अंदर दूसरा इंसिडेंट ये होना, ये तो एक बात ये साबित हो रही है कि सिक्योरिटी लैब्स दिखता है, लेकिन हम फिर भी सिक्योरिटी पे एतमाद रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे एतमाद है। तो लेकिन जब कोई चीज़ होता है, इंसिडेंट होता है, उसके बाद प्री प्लान एक्शन किया जाता है। लेकिन उस एक्शन का इनपुट तो लोग देते हैं, इनपुट तो मिलता है, लेकिन आउटपुट अभी तक नहीं आया है। हमें रिज़ल्ट नहीं मिला है कि पहला जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसका रिज़ल्ट क्या है, वो किस वजह से हुआ, क्या वो 12 बोर था, क्या वो ग्लास था, क्या चीज़ था, उसके पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुशकिस्मत इसलिए हैं कि अभी तक कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अगर जानी माली नुकसान यह हो जाता तो फिर यहाँ पे एक्शन प्लान होता, सिक्योरिटी आती, तो हमें क्या करना था। लेकिन बात यह है कि इसलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उनको देखना चाहिए कि कंसेक्यूटिव तौर पे 6 दिन के अंदर 2 इंसिडेंट होना, ये बड़ी सिक्योरिटी लैब्स की भी है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन पे फिर एतमाद करते हैं कि आप इस बारे में देखिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, ये सिक्योरिटीज़ का मसला है, इसलिए हमने ये हमारे टीन की चादरें जो हैं ये भी फाड़ के अंदर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो भी एक ऐसा ही धमाका था, ठीक। आज 7 दिन हो गए हैं, 7वें दिन फिर दोबारा एक ज़िंदा ग्रेनेड मिलना, और उस जगह से मिलना जहाँ से पूरे घर का रास्ता है, और वो भी ग्रेनेड जिसमें पिन नहीं है। ग्रेनेड निकाल के बिना किसी ट्रेंड आदमी के ये ग्रेनेड नहीं रखा जा सकता। हमारे जैसे सिविलियन में आप जो मर्जी करें नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है क्या नहीं है वो हम नहीं बता रहे। लेकिन कम से कम सिक्योरिटी को ये देखना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और बार बार इनके पीछे। और तो इससे पहले आज तो कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम 10 साल से बड़े आराम से रह रहे हैं, खुले चल रहे हैं। अगर ऐसा होगा एक एक्स एमएलए उसके घर में ये हो रहा है, इसका मतलब कि हम गरीबों का क्या हाल होगा, ठीक है नहीं। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अगर इसके लिए सिक्योरिटी कोई तावन देती है, नहीं तो हम रोडों पे उतरेंगे
اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں اور یہ جو بارود رکھنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں. فرسٹ ٹریک جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے, وہ دیکھ لیں اپنی انویسٹیگیشن میں کیا پاتے ہیں. جو گرنیڈ یہاں پھٹا ہے اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں, یہ چائنیز ہے, انڈین ہے, جاپانی ہے, کچھ نہ کچھ تو اس کا ثبوت ملتا ہے نا. تو اگر یہ نہیں دیکھیں گے تو پھر کون دیکھے گا؟ ان کو یہ دیکھنا چاہیے. دوسری بات ہے ہم بھی اپنی نظر رکھیں گے اپنے عملہ پہ, اپنے سسٹم پہ. ہمیں سیکیورٹی چاہیے یہاں, ہمیں کم از کم یہاں 4 پوسٹیں لگنی چاہیے, 4 کارنر پہ جا کے اس چیز کا سمادھان ہوگا. ورنہ ایسے اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ 4 دن کے بعد نہیں 8 دن کے بعد اور کوئی دھماکہ ہو جائے گا. دیکھو نا, یہ تو زندہ بارود رکھا ہے نا, نہ کہ کوئی ایسی کوئی دیسی چیز بنائی ہو نا. اس کا جو فوٹو ہم نے دیکھا ہے تو پورا, ورنہ اس کو تھوڑا سا بھی حرکت کرتے تو گھر کا نقصان کسی نہ کسی کو ہونا تھا. اس کے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے, لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ اور ہو جائے تو ہم لوگ روڈ پہ اتریں گے. سیکیورٹی کو ہمارا تعاون کرنا چاہیے, 4 پوسٹیں لگانی چاہیے. میں اسی کے ساتھ آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اب دیجیے اپنے میزبان چودھری سجاد احمد کو اجازت. خدا حافظ.